टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में, और ये होगा मेरा 116वां वीडियो मेरे बहुत ही बिलवेड चैनल पे। आज का टॉपिक दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। किसी मैं साइंसेस या फिर हिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, बट आज मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे जाऊँगा। तो बिना देरी करे हुए आपको टॉपिक का नाम डिस्क्लोज कर देता हूँ। आज के टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइजेस। ये पहली बार है जब मैं किसी प्राइज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, वरना मैं ज़्यादातर आपको ऐसा बता देता हूँ कि अच्छा किसी इंसान के बारे में बता रहा हूँ तो मैं आपको ये बता देता हूँ किसी ने पुलिट्जर प्राइज़ जीता है, तो किसी ने रामोन मैग्सेसे अवार्ड जीता है। तो वो आज मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी करे हुए लेट्स डाइव इन द वीडियो। अब शुरुआत करते हैं कि नोबेल प्राइजेस इंट्रोड्यूस कैसे हुए थे। नोबेल प्राइजेस ना इंट्रोड्यूस 1896 के बाद हुए, जब अल्फ्रेड नोबेल द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट डाइड एट द एज ऑफ 63 ईयर्स। तब दोस्तों उनकी जो आखिरी लास्ट टेस्टामेंट या लास्ट विल कह सकते हैं, उसमें उन्होंने अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्टेड मनी ओवर द ईयर्स को किसी बैंक को दान करने का निर्णय लिया था। अब उस यही बैंक जो नॉर्डिक कंट्रीज में है, वही आज नोबेल प्राइजेस की एनुअल फंडिंग करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ नोबेल प्राइज में आपको मिलता क्या क्या है। देखो, नोबेल प्राइजेस कोई ट्रॉफी नहीं होते या फिर कोई शील्ड नहीं होते, जैसे कोई फुटबॉल शील्ड है, कोई मार्चिंग शील्ड है, क्रिकेट शील्ड है, वैसा कुछ ऐसा नहीं होता। ये एक ओलंपिक मेडल की तरह होते हैं, पर इनमें आपको गले पे हैंग करने वाले नहीं मिलते। वो ग्लास के सील्ड डब्बे में डिस्क्लोज्ड होते हैं, और ये बने होते हैं 18 कैरेट गोल्ड की प्लेटिंग से। इनका पूरा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर इनका 22 कैरेट गोल्ड से बनता है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल गोल्ड की कैटेगरी में आता है। अब उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है? 14 लाख डॉलर की धनराशि। आप समझ नहीं सकते, 14 लाख डॉलर इज समथिंग वेरी ह्यूज अमाउंट। लाइक अगर आप इसको वैल्यूएशन में डालें इंडियन रुपीज में, तो ये बहुत ही ज़्यादा टर्न आउट होता है। इसको सिंपल यूएस की भाषा में कहें तो इट इज़ 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स। अब वो डिपेंड करता है कि आपका जो बैंक है वहाँ का, वो आपको फंडिंग कितनी देता है। वो डिपेंड करता है कि पैसे कितने हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको गाइज लोन्स और एनुअल फीस भी अपने जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके उसको भी देखना होता है। इसीलिए उनको वो फंडिंग पे डिपेंड करता है कि आपको पैसे कितने मिलते हैं। प्लस आपको एक डॉक्टरेट मिलता है जिसमें आपका नाम लिखा होता है और आपके अचीवमेंट्स लिखे होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में मिलता है। नोबेल प्राइजेस आर अवॉर्डेड इन 6 फील्ड्स एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक, जो कि बहुत लोग एक्सपेक्ट भी करते थे कि अच्छा अगर फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ है तो मैथमेटिक्स में भी होना चाहिए। अगर फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट में अगर एक नोबेल प्राइज़ है, तो क्यों ना म्यूजिक में भी हो जाए। पर ऐसा कभी संभव हुआ ही नहीं, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल को मैथमेटिशियन से बिल्कुल ऐसा वाला था। वो बिल्कुल मैथमेटिशियन से बिल्कुल नफरत करते थे, मतलब 36 का आंकड़ा था उनका। इसीलिए मैं आपको उंगलियों में गिना देता हूँ, आज तक के जितने नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं रेसिपेंट्स को, वो कन्फर करे हैं इन 6 फॉलोइंग फील्ड्स में। पहला है लिटरेचर, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है मेडिसिन, चौथा है पीस, पांचवा है इकोनॉमिक्स और छठा है केमिस्ट्री। अब इन 6 सब्जेक्ट्स के अलावा आज तक आपने देखा भी नहीं होगा कि किसी इंसान को अदर देन दीज सब्जेक्ट्स को नोबेल प्राइज दिया गया हो। हम मैं आपको कुछ इंडियंस के नाम बता देता हूँ जिन लोगों ने बहुत रेवोल्यूशनरी वर्क्स करे हैं कुछ फील्ड्स में, और उनको ये नोबेल प्राइज कन्फर भी किया गया है। सबसे पहला नोबेल प्राइज हमारे फ्रीडम फाइटर और हमारे बहुत बिलवेड बंगाली पोएट एंड अ वेरी वेरी एडमायर्ड राइटर रविंद्रनाथ टैगोर, who is credited for writing the national anthems of 2 major countries, इंडिया एंड बांग्लादेश। हमारा तो जनगण मन है, उनका अमर सोनार बांग्ला उन्होंने खुद लिखा है। और उनको ये नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था, जब एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने वाली थी। और ये पहला लिटरेचर का नोबेल प्राइज था जो किसी नॉन एशियन पर्सन ने जीता था, और ये पहले एशियन थे अपनी कैटेगरी में जिन्होंने एक लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज जीता हो। किसके लिए जीता? कलेक्शन ऑफ पोएम्स कन्फाइंड इन अ बुक कॉल्ड गीतांजलि, जो कि एक बहुत रिफ्रेशिंग पोएम्स की सीरीज थी, जो कि लाइफ के बहुत ही ज़्यादा डे टू डे इवेंट से बहुत ज़्यादा अलाइन करते हुए चलती थी। दूसरा प्राइज डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन या फिर डॉक्टर सी वी रमन के नाम से हम इनको जानते हैं।
इन्होंने दोस्तों 1930 में हमारे लिए एक नोबेल प्राइज ग्रैब किया था। किसके लिए किया था? लाइट की स्कैटरिंग के लिए। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, उस चीज़ को थोड़ा और डिटेल से जानने के लिए इनको 1930 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज कन्फर किया गया। अब इस लाइट ने जो लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट है, इसको इनके नाम के ऑनर में रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, और आज भी इसकी स्टडी चलती आ रही है और बहुत रेवोल्यूशनाइजिंग काम इन्होंने किया था। तीसरा प्राइज हमारे रामपुर पंजाब के हरगोबिंद खुराना के पास था। इन्होंने दोस्तों दो लोगों के साथ शेयर किया था ये 1968 का फिजियोलॉजी ओब्लिक मेडिसिन का नोबेल प्राइज। इन्होंने ऐसा क्यों किया? इन्होंने दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी में और डीएनए के फील्ड्स में काफ़ी रेवोल्यूशनाइजिंग वर्क किया था, इसीलिए इनको इनका बहुत ही ज़्यादा वेल डिजर्व्ड नोबेल प्राइज, वेल डिजर्व्ड कहते हैं। बाद में अमेरिकन सिटीजन बन गए, इनकी 2011 में डेथ हो गई। पांचवा नोबेल प्राइज मिला किसको? चलो सोचते हैं। नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। मदर टेरेसा। यू वोंट बी एक्सपेक्टिंग कि एक अल्बेनियन मिशनरी को इंडियन नोबेल प्राइज विनर्स की कैटेगरी में डाला क्यों गया भैया? अब भाई सोचो, यूरोप से आने वाला एक मिशनरी इंडिया में आके एक इंडियन नोबेल प्राइज विनर कैसे बन गया? वैसे तो ये 1905 में इंडिया आई थी और इन्होंने अपने आप को इंडियन ही प्रोक्लेम कर लिया, और इनके बहुत ही रेवोल्यूशनाइजिंग वर्क इन पीस, इनके ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए और इनकी सेल्फलेस सर्विस फॉर द पीपल इन नीडी, एंड जो कि ड्रग ड्रिवन सब्सटेंसेस से लोग प्रभावित हुए थे बहुत, उनको थोड़ा दूर करने के लिए, उससे थोड़ा पैसिव बनाने के लिए इनको 1979 का नोबेल वाला पीस प्राइज कन्फर किया गया। और इनके इसी रेवोल्यूशनाइजिंग वर्क के लिए इनको नन ऑफ मर्सी भी कहा जाता है। छठा नोबेल प्राइज किसने जीता? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1983 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज ग्रैब किया। किसके लिए किया? स्टार्स के एवोल्यूशन और स्ट्रक्चर में थोड़ी फर्दर रिसर्च, मतलब बहुत फर्दर रिसर्च के लिए इनको ऐसा नोबेल प्राइज दिया गया। इनके द्वारा एक लिमिट भी बनाई गई जिसको चंद्रशेखर्स लिमिट कहा जाता है, जो कि आज भी एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत मेजर, बहुत बड़ा टर्म है। और सातवां नोबेल प्राइज किसने जीता? सातवां नोबेल प्राइज दोस्तों अमर्त्य सेन ने जीता इंडिया के लिए 1998 में इकोनॉमिक साइंसेस के लिए। अब मैं यहाँ नंबरिंग में थोड़ा सा गलत कर सकता हूँ, बट डोंट माइंड, मैं आपको सारे नोबेल रेसिपिएंट्स का नाम बता रहा हूँ, तो दैट्स इनफ फॉर यू। अब इन्होंने ऐसा इसको क्यों जीता? देखो, इन्होंने ना इकोनॉमिक्स में सिर्फ आपको मैथ्स या फिर कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स का ही काम नहीं होता, आप थ्योरीज भी डेवलप करते हो। थ्योरीज कैसे? इन्होंने दोस्तों ऐसे एक वेलफेयर टाइप की इकोनॉमिक वेलफेयर थ्योरी डेवलप करी थी, जिसको काफ़ी इकोनॉमिक्स क्रिटिक्स ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करा, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज कमेटी ने इनको ये नोबेल प्राइज कन्फर किया। अब किसने जीता नोबेल प्राइज? अब त्रिनिदाद एंड टोबैगो के इंडियन सिटीजन वी.एस. नायपॉल ने 2001 का लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल प्राइज ग्रैब किया। किस चीज़ के लिए? वैसे ही जैसे मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर का एग्जाम्पल दिया, जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से इनको हाफ अ लाइफ वाली इनकी बहुत बड़ी और मैग्निफिसेंट नोवेल के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। अब इसमें हुआ क्या? इसमें इन्होंने ये बताया कि the workers working in Caribbean countries like Cuba, Bahamas, Trinidad and Tobago, the West Indian 13 group of islands में जो शुगर प्लांटेशंस में लोग काम करते थे उनकी कंडीशन क्या थी? वैसे ही हो गया जैसे हैरियट बीशर स्टोव की 1852 की बुक थी अंकल टॉम्स केबिन, जिसमें स्लेवरी के हॉरर इफेक्ट्स दिए गए थे, वैसे ही इनकी भी हाफ अलाइव करके नोबेल दी थी। अब और किसने जीता? वेंकटरमन रामकृष्णन ने। कब जीता? 2009 में। फील्ड कौन सा था? केमिस्ट्री का फील्ड था। किस चीज के लिए जीता? देखो भाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम के लिए। अब राइबोसोम दोस्तों मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने बायो में पढ़ा ही होगा कि राइबोसोम एक्चुअली इज अ पार्ट ऑफ अ सेल, और इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ लीफ, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यूजिंग इट इज
यूज्ड फॉर स्टोरिंग लाइक जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो एनर्जी वाले फैटी सेल्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए ये राइबोसोम होता है लीव्स में प्रेजेंट। और इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में फर्दर रिसर्च के लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। अब कौन? अब आते हैं हमारे डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी। इनका नोबेल प्राइज दोस्तों मलाला यूसुफजई के साथ शेयर करके इनको दिया गया। मलाला यूसुफजई कौन है? सेकंड पाकिस्तानी टू विन द नोबेल प्राइज इन द लाइक फील्ड ऑफ पीस। वैसे तो पहले मिल चुका है नोबेल प्राइज पाकिस्तानियों को, बट ये थोड़ा अलग था। कैलाश सत्यार्थी को दोस्तों किस चीज़ के लिए मिला? इनके बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। अब ये एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ है, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने मोर देन 90,000 चिल्ड्रंस टू बी अप्रॉक्सीमेट इन बच्चों की जान बचाई फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर एज ऑफ लाइक द लॉज। Children between 0 to 14 are not allowed and not permitted for doing child labor or any sort of human trafficking. So इसी चीज़ के लिए इनको मलाला यूसुफजई के साथ इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। अब सबसे रीसेंट कौन है? सबसे रीसेंट है दोस्तों इंडियन अमेरिकन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी, जिनको इनकी पत्नी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर के साथ इकोनॉमिक्स का 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया। इनकी जो ग्लोबल पॉवर्टी एलिवेशन थ्योरी थी, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया क्योंकि इनके बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस थे किसी इकोनॉमिक साइंस की एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये तो हो गए दोस्तों 10 के 10। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी, जिनको फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, इन्होंने तक नोबेल प्राइज रिजेक्ट कर दिया। मतलब भाई इंसान का आप रुतबा देखो, ऑरा देखो। वर्ल्ड का पैरामाउंट प्राइज जिसमें आपको लिटरली इतने पैसे मिलते हैं दैट इन दैट टाइम यू कुड बी सच अ बिलियनियर, उस बंदे ने कहा भाई ना, मैं तो सत्याग्रह के हिसाब से काम करूंगा, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा। ही हैप्पीली रिजेक्टेड द नोबेल प्राइज आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स फॉर हिज कंट्री। जय हिंद जय भारत उनके लिए। तो अब मैं आपको कुछ और थोड़े लीडर्स का नाम बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर्स का मैं आपको नाम बताने वाला हूँ और किस फील्ड में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता। इसमें साइंटिस्ट भी आ सकते हैं। पहला नाम दोस्तों मेरे दिमाग में आता है, किसका? एल्बर्ट आइंस्टाइन का। लोग इनको दोस्तों 1900s का ब्रेन बॉक्स मानते हैं, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट डे इसराइल में पैदा हुए थे, सॉरी जर्मनी में पैदा हुए थे, बट वो इसराइल के थे, जूइश थे। वो बाद में अमेरिका भाग गए बिकॉज ऑफ हिटलर्स दैट। ये था हिटलर का नाजी चलन था। मैं तो भाई मैं होता ना, मैं तो कब का भाग गया होता। बट इनको दोस्तों किस चीज के लिए मिला? इनको दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला। इनको एक्चुअली फोटॉन्स की जो प्रॉपर्टीज है, उनका स्ट्रक्चर है, उसको डिस्कवर करने के लिए मिला 1921 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज। थोड़े बहुत और नाम बता देता हूँ आपको। यूके के फॉर्मर वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर, दी वन एंड ओनली सिगार फूकने वाले विंस्टन चर्चिल। वैसे तो दोस्तों ये बहुत टैलेंटेड इंसान थे, पर इन्होंने बंगाल फेमाइन में जो हाल करा इंडियंस का, 30 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे मारे गए। आप हॉरिफिक फोटोज हैं उस टाइम की। इनको 1953 का लिटरेचर का नोबेल प्राइज दिया गया था बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी एडमायर्ड एंड टैलेंटेड ऑथर। इनको दोस्तों इनकी एक्सीलेंट ऑरिटरी और इनके मास्टरी ऑफ बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के लिए इनको ये नोबेल प्राइज कन्फर किया गया। 2 लोगों का और नाम बता देता हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ गाइस। लाइनस पॉलिंग और मैरी क्यूरी का, दोनों का एक एक बार आपको बता देता हूँ। 1903 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मैरी क्यूरी का फर्स्ट नोबेल प्राइज था। क्यों? रेडियम डिस्कवर करने के लिए, एंड इट वाज अ वेरी प्रोफाउंड एंड इम्पॉर्टेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसकी वजह से इनके और इनकी हस्बैंड दोनों की एक लैब में रिसर्च करते करते मौत भी हो गई। मतलब जो चीज़ उन्होंने डिस्कवर करी वो इनके मौत का कारण बन गया। बहुत ही बढ़िया। अब इनका दूसरा नोबेल प्राइज कब मिला? इनको मिला दोस्तों 1911 का शी वाज अ सोल विनर ऑफ द 1911 केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। इनके प्रोफाउंड लाइक अचीवमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ केमिस्ट्री के लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया। शी वॉज अ वेरी एडमायर्ड औरत एंड इनके पूरे परिवार में नोबेल प्राइजेस थे। इनकी बेटी, इनके पति और इनके जो बेटी के हस्बैंड थे, उनको तक नोबेल प्राइजेस मिले हैं।
दूसरा इंसान कौन है? लाइनस पॉलिंग। 1954 में इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज कन्फर किया गया क्योंकि इनको दोस्तों आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स थे इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि इन दोस्तों इन्होंने बहुत नोटेबली काम किया था इन्होंने अपनी केमिस्ट्री के लैब में। अब इनको दूसरा कब मिला? 1962 का, एक साल पहले, जब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को पीस का नोबेल प्राइज मिला था। इनको भी पीस का ही मिला था। बहुत ही बढ़िया, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इनको किस चीज़ के लिए मिला था? टू लाइक स्टॉप द वर्किंग एंड यूजिंग ऑफ जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं और जो बहुत हिजार्डस मटेरियल्स होते हैं जिनसे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं तो बहुत थक गया हूँ आपको इतने सारे नोबेल प्राइजेस का नाम बता के। वैसे तो मैं आपको और भी बता सकता था, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग इतना लंबा वीडियो तो देखोगे नहीं। वैसे भी आप लोग, मैं इसको रील में तो अपलोड कर ही दूंगा, आप प्लीज़ जाके इसको देख लेना। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने मैंडेटरी वर्क कर लेना। इसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको पिन भी करूँगा। प्लीज़, मैं प्लीज़ कह रहा हूँ, मैं 116वें वीडियो में भी आपसे प्लीज़ कह रहा हूँ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल एंड हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, फैमिली एंड अदर रिलेटिव्स। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।